हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह करीब टाइम है 5:30 या 6 का, 5:45 ऐसे ही होता होगा। और हम उठ चुके हैं और आज थोड़ा ना लेट उठे थे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करें, कैसे क्या करें। तो फिर मैंने फटाफट ना खाना अपना, सब्ज़ी तो मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ ना, जैसे सुबह जो होता है मेरे काम ना थोड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं ना सुबह शाम को सब्ज़ी काट कर, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जैसे घर को पूरा बच्चे बिखेर देते हैं, उसको व्यवस्थित करना, ये सारा कुछ मैं करके ही रख लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो नित्या उठ चुकी है, लेकिन वही है, थोड़ा मुँह बना रही है कि मम्मी गोदी ले आके गोद में ले लें, लेकिन मैं जल्दी में ज़्यादा थी क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट किया है और अभी मेरा पूरी रोटियां सेकने के लिए बाकी है। मैं कोशिश करती हूँ कि 6:30 या 6:45 तक पूरा खाना और किचन का काम ना सारा समेट दूँ मैं, रसोई का जितना मेरा रहता है। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे ना, उस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी। देखिए, और आज बहुत ही अच्छे विषय पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का हमारा। ज़िंदगी में अगर शांति और सुकून चाहते हैं, देखिए मेरी भी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, किसी की भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अशांति हो जाती है। कभी कभी हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और जिसमें हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अब शांति और सुकून होना चाहिए। तो हम क्या है ना, कुछ गलतियाँ हमारी ऐसी रहती हैं जिनकी वजह से ना हमारी ज़िंदगी में शांति सुकून तो छोड़ो, कोई एक पल भी सुकून सुख का नहीं मिलता है। किस कारण से नहीं मिलता है? कौन सी वो 8 गलतियाँ हैं जिनको मैंने सुधारा और उनको आप सुधारेंगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है और आपकी ज़िंदगी में शांति और सुकून ज़रूर आता है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, इसको बनाना है, बिगाड़ना है, ये सिर्फ हमारे हाथ में होता है। दूसरे के ऊपर कभी भी ये उम्मीद मत लगा के बैठिए कि वो हमारी ज़िंदगी में सुकून ला देगा, शांति ला देगा। हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून और शांति अगर लाना है तो अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1 है ज़िंदगी, देखिए पॉइंट नंबर 1 है जिसमें है अपने आप का ध्यान रखना, खुद को खुश करना। अपने आप का मतलब जैसे आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए, अपनी पसंद का ध्यान रखिए। बहुत कुछ, जैसे कि आप अपनी पसंद का ध्यान नहीं रखते हैं, खुद का आप ध्यान रखते नहीं हैं, दूसरा कोई होता भी नहीं है जो आपका ध्यान रखे, आपकी पसंद का ध्यान रखे, आपकी सेहत का ध्यान रखे। क्योंकि देखिए ये बात मैंने अच्छे से मैं समझ पाई हूँ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने खुद से अपना ख़्याल रखा और मुझे पता था कि मैं खुद से ही ख़्याल रखूँगी। 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है मेरे सिर पे, तो कोई तीसरा आता ही नहीं है कि हाँ आज तुम इस प्रॉब्लम में हो और इसका मैं आपको ही नहीं, आप रेस्ट कर लो, मैं काम कर लूँगी। लोगों को बस आप स्वस्थ हो या नहीं हो, लोगों को आपसे जो काम चाहिए होता है ना, वो उनको हर हालत में चाहिए होता है और हम लोगों को करके देना पड़ता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करिए, अपनी सेहत के लिए कभी भी लापरवाह मत बनिए। मैं अभी नहीं बनती हूँ, मुझे अगर मेरा मन होता है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे काम पड़े रहें, लेकिन मैं रेस्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं अगर चलती रहूँगी, थक जाऊँगी या बीमार पड़ जाऊँगी तो कोई आकर मुझे नहीं सँभालने वाला है, ना ही मेरे कोई काम आके कर देगा। दूसरा होता है, देखिए क्या होता है, कभी कभी हम ना पैसा भगवान नहीं होता, पर पैसे भगवान से कम भी नहीं होता। हमारी लाइफ में कहते हैं ना, सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। ये जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं। क्या होता है ना, हम कभी कभी पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दे लेते हैं और कभी कभी पैसे को महत्व ना देकर लोगों को इतना महत्व दे देते हैं। तो दोनों हालातों में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसलिए पैसा भी आपके लाइफ में जितना भी है, उतना भी पैसा होना, जितना पैसा है उतने ही आप भगवान को भी अपने लाइफ में रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और पैसे कमाने की नहीं सोच रहे हैं। ईश्वर भी कहते हैं कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। जब आप कर्म करेंगे तो ईश्वर फल ज़रूर देते हैं, तो आप कर्म भी करिए और साथ ही साथ भक्ति भी करिए। ऐसा नहीं है पैसा कमाने की धुन में आप ईश्वर को ही भूल गए हैं।
भगवान को ही भूल रहे हैं, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है। तो दोनों का संतुलन बनाए रखिए, जिससे आप ये है ना, ये गलती जो आप करते हैं, ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून और शांति होगी। तीसरा है, जब हम किसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा, जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, अक्सर वही लोग हमको धोखा देते हैं और वही लोगों की वजह से हमको ठोकर लगती है। तो कभी भी आँख बंद करके किसी के भी ऊपर भरोसा मत करिए। अगर आँख बंद करके आपको किसी के ऊपर भरोसा करना है, तो वह है ईश्वर के ऊपर। देखिए, पिछली बीती ज़िंदगी में जब भी मेरे ऊपर दुख आए हैं, तो उन दुखों का समाधान के लिए मैंने अपने ईश्वर को चुना। मुझे पता था उनके अलावा मेरी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता, तो मैंने उनको चुना और अपनी सारी परेशानियाँ उनको बताना शुरू किया। और आप सच मानिए, मुझे उनसे कभी भी धोखा नहीं मिला। हमेशा उन्होंने मेरी सुनी है और ईश्वर सबकी सुनते हैं। बस हमारी आस्था है वो सच्ची होनी चाहिए। जो हम उनके ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, स्नेह है, जो भक्ति है, वो सच्ची होनी चाहिए, बनावटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा चौथा पॉइंट है, किसी को पैसा उधार देने से बचें। क्या होता है ना, हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और पैसा उधार देते हैं रिश्तेदारी में। तो रिश्तेदारी में जब हम भी ऐसा किसी को उधार देते हैं, तो लोग ना फिर हमारी पैसे जब आप मांगेंगे ना, तो वो लोग फिर वही होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं। और इस बात को आप बहुत सारे लोग हुए वो अच्छे से समझ सकते हैं। और ये गलती आप भी कभी भी ना करने की कोशिश करना, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है ना रिश्तेदारी में पैसा देना चाहिए और ना रिश्तेदारों से पैसा लेना चाहिए। दोनों ही स्थिति में बस आपसी बुराई होती है और रिश्ते हमारे ख़राब होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, पाँचवा जो पॉइंट है, भगवान को खुश रखें, इंसानों को नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, हम इंसानों को खुश करने के चक्कर में लग जाते हैं और ईश्वर का हमको पता ही नहीं होता है। तो अपने कर्मों द्वारा ईश्वर को खुश रखिए। इंसान कभी आपसे खुश होते ही नहीं है और ना कोई होगा। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई किसी से खुश नहीं हुआ है। और अगर वो हुआ है और आपसे कोई गलती हो भी गई है, तो जितना आपने उसको खुश रखा होगा, उससे ज़्यादा एक गलती की वजह से वो आपसे नफ़रत कर सकता है। और ईश्वर देखिए कभी किसी से नाराज़ होते ही नहीं हैं। और वो सबसे ज़्यादा माफ़ जो कर सकता है कोई, तो ईश्वर ही कर सकते हैं। तो अपने करे कि हमेशा ईश्वर से ही मतलब उनको खुश करने की कोशिश करें, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून और शांति बनी रहे। छठा पॉइंट है हमारा, आत्मनिर्भर बने। देखिए, आत्मनिर्भर काफ़ी महिलाएं होती हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनने की सोचती भी नहीं है। उनको लगता है कि उनके हस्बैंड जी हैं और उनके घर पे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो उनके पैसे कमाने की क्या ही ज़रूरत है। उस चक्कर में वो पैसे कमाने की नहीं सोचती हैं। लेकिन जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, आप थोड़ा भी कमाते हैं और जब आप उनसे अपने सपनों को पूरा करते हैं, उन पैसों से आप अपने हस्बैंड जी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, किसी का भी सपना पूरा करते हैं, तो जो सुकून और शांति आपके हृदय में उस समय मिलेगी, वो किसी का भी आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, उतना सुकून नहीं मिलता है। ये मैंने खुद के ऊपर अनुभव किया है, खुद से ही अनुभव किया है। और लाइफ आपकी है, अब डिसीजन आपका है। मैं अपना वही गलतियाँ आपके लिए बता रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सुधारी हैं और जिससे मेरी जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून और शांति आई है। फिर हमारा सातवां है, गलत को कभी भी बर्दाश्त मत करो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अधिकतर घर में तो नहीं होता है, ससुराल वाली लाइफ में होता है। काफ़ी महिलाओं के साथ क्या होता है कि इतनी ज़्यादा मारपीट, गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होता है। कभी कभी कुछ औरतें कोई गलती भी ना करती हैं, उनकी कोई गलती ना होते हुए भी उनको बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। लोग उनको मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। और जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे, आप उनको जवाब नहीं देंगे, तब तक लोग आपके साथ गलत करते ही रहेंगे। तो लोगों को जवाब देना सीखिए। अगर गलत है तो गलत को गलत कहना सीखिए।
देखिए, जब तक आप उनको नहीं बताएँगे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो लोगों को यही लगेगा कि हम सही कर रहे हैं। कभी-कभी ना चुप्पी तोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में सुख और शांति के लिए। तो मेरा क्या रहता है, मुझे जब भी लगता है कि हाँ, मुझे सुकून और शांति नहीं है, मेरे लिए ये गलत करा जा रहा है, लोग मुझे ऐसा मुझे नहीं करना है लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर उनको जवाब देती हूँ कि ऐसा आप मेरे संग बर्ताव नहीं कर सकते हैं, आपको इतना हक नहीं है। यहाँ पर ना माही की नित्या के लिए मैंने मंगाई थी मैजिक बुक, और देखिए नित्या बोल रही थी इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगी। तो यहाँ पर ना इसके लिए मैं जो नए वाले स्कूल में जाने लगी हूँ ना, तो वहाँ पर इसका मैंने कहा कोर्स नहीं लेके देते हैं, क्योंकि ये फाड़ देती है बहुत ज़्यादा, और जो बुक रहते हैं ना उस पे ये पेन से या उस पे ना पूरा गंदा कर देती है, कर देती है ना, तो लाइनें बना देती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो मैंने कहा अभी इस तरीके से मंगा दें। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है कि जो हम इस पे लिखते हैं वो थोड़ी देर बाद अपने आप से मिट जाता है। तो 110 रुपए में ना 4 बुक आई हैं, इसमें ड्राइंग है, और हिंदी की बुक नहीं आई थी, पता नहीं आती है या नहीं आती है, मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार ही मंगाई थी। तो काफ़ी अच्छा था, वैसे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, नित्या के हिसाब का सही है। 2 मैथ की बुक है और 1 ड्राइंग है और 1 अल्फ़ाबेट की है, मतलब ABCD वाली है, अंग्रेज़ी की। तो नित्या के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी, और इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सब कुछ, मल्टीप्लाई और डिवाइड सब कुछ है। तो माही है, माही के लिए, माही के क्लास के हिसाब से सही है, और ये 3 जो बुक है वो नित्या के हिसाब की सही है। 8 रिफिलें थी और 1 पेन था इसमें, और रिफ़िल मतलब पेन में डालना है। इसकी खासियत यही है, जो पेन इसके साथ आया है ना, उसी पेन से अगर लिखेंगे तभी मिटेगा, अगर दूसरे पेन से आप लिख देते हैं तो नहीं मिटेगा। तो नित्या काफ़ी खुश हो गई थी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। अगर आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए बार-बार ना सुलेख जो हम लेते हैं, बच्चे लिखते हैं, फिर वो भर जाती है, मिटाते हैं, तो पेज वगैरह ना फाड़ देते हैं और गंदा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे लिखेंगे, बार-बार इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी समय तक। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, लिख कर देखती हूँ मिटता है या नहीं मिटता है। करीब आधा घंटा लग जाता है मिटने में, आधे घंटे के बाद बिल्कुल वैसे ही फ्रेश हो जाता है जैसे हमारी बुक थी। तो यहाँ पर नित्या देखिए तुरंत से ही लिखने लगी, और काफ़ी इसे अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पर ये लिखने लगी है और पेन उल्टा पकड़ी है, और वही छोटे बच्चे हैं, थोड़ा दिक्कत होती है उनको। और यहाँ पर ये ABCD पूरा अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट बुक है, तो बच्चों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम बात करते हैं, आखिरी पॉइंट हमारा है, 8वां जो पॉइंट है वो है नेगेटिव लोगों से बचें। हमारे आसपास ना इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमको कभी पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते हैं, जिससे हमारे ना जीवन की सुख शांति भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट मतलब ख़त्म करने पे वो उतारू रहते हैं, उनको लगता है, अधिकतर आपने देखा होगा जो लोग सुकून शांति से जीना चाहते हैं ना, तो कुछ लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि ये इतना ज़्यादा सुकून शांति से अपना जीवन क्यों काट रहे हैं, इनको चलो दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो वो आपको कहीं न कहीं से नेगेटिव बातें आपके दिमाग में ना भरने लगते हैं, और अगर वो 10 बातें बोल रहे हैं तो 10 में से एक ही बात अगर आपके दिमाग को घर कर जाती है, आपके दिमाग में रह जाती है, आपने 9 बातें उनकी इग्नोर कर दी लेकिन एक बात रहने दी, तो वही एक बात आपकी ज़िंदगी का सुकून और शांति सब कुछ छीन लेगी। तो नेगेटिव लोग जब बातें आपसे आपके आसपास, पहले तो उनको इग्नोर करना सीखिए, उनसे बातचीत जितनी हो सके बंद कर दीजिए, और जितनी हो सके अगर आपके नेगेटिव लोग वो घर में ही हैं तो थोड़ा उनको इग्नोर करिए, उनसे कम बातचीत करिए और उनसे कम मतलब रखिए। अगर वो बोलते हैं कुछ तो एक कान से निकालिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, मतलब उनकी बातों को आपको अपने जीवन में अमल नहीं करना है। तो ऐसे ही नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे, जब आप उनकी बातों पर अमल करना बंद कर देंगे, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, तो फिर आगे से उनको लगने लगेगा कि हाँ, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी बातों का, मेरे कुछ भी मतलब मैं जो नेगेटिव बातें फैला रही हूँ, जो इनको मैं इनकी ज़िंदगी में जो ऐसा कुछ करने वाले हैं नेगेटिव लोग, तो हमेशा ज़िंदगी ख़राब करने के लिए ही सोचते हैं।
तो वो फिर अपना जो मकसद है उसको भूल जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। तो आज हमने ज़िंदगी के वो 8 सबक आपको बताए, जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं और इन गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपकी लाइफ में ना सुकून शांति ज़रूर 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 ही आएगा। देखिए, मेरे जीवन में सुकून शांति का मतलब जो है वो इन्हीं बातों से आया है, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आसपास भी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, और ये जो मैंने 8 बातें आप सभी के साथ शेयर की हैं, ये आए दिन हर दिन मेरे साथ होता है। लेकिन वही है, मैंने अपने आप पर काबू रख लिया है। मैंने कसम खा ली है कि मैं ये 8 गलतियाँ कभी नहीं करूँगी, जिससे मेरी ज़िंदगी का जो सुकून है वो मैं कभी नहीं खोऊँगी। हमेशा मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सुकून शांति बनी रहे। करीब मेरी गलती की वजह से ऐसा ना हो कि जिससे मेरे जीवन का सुकून शांति खो जाए। ईश्वर की मर्ज़ी है, अगर दुःख आया है, लेकिन उसमें भी सुकून धैर्य मुझे रखना पड़ेगा और मैं रख लूँगी। तो बस देखिए, आज बस इन्हीं टॉपिक पर बात हुई, और आप सभी को कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट आप ज़रूर छोड़ देना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के कमेंटों से कि आप सबको हमारे वीडियो कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कितने ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद रहते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।